लाइफ में ना दो चीज़ें होती है, एक्सेप्ट और एक्सपेक्ट। अब जब कहीं भी हमारे रिश्तों में प्रॉब्लम आती है तो या तो ये दोनों ही जिम्मेदार होती है या फिर इन दोनों में से कोई एक वजह होती है जहाँ पर हमारे रिश्तों में कड़वाहट आनी शुरू हो जाती है। हर बार ना एक्सपेक्ट करना ही ज़रूरी नहीं होता, यानी कि आप हर बार किसी दूसरे से उम्मीद करें ये ज़रूरी नहीं होता है। कभी कभी हमें एक्सेप्ट भी करना चाहिए, हमें स्वीकार भी करना चाहिए। परिवार में अगर 8-10 लोग एक साथ रह रहे होते हैं तो किसी न किसी की या सबकी एक दूसरे से ये उम्मीद होती है कि ये मेरी बात माने, मेरे अनुसार चले। इवन परिवार में ही नहीं, दोस्ती में भी ये होता है। जहाँ पर हमारे कॉलिग्स होते हैं ऑफिस में, जहाँ पर हम वर्क करते हैं, कहीं पर भी आप जाएं, समाज में हर किसी की ये उम्मीद होती है कि सामने वाला इस तरह से बिहेव करे, इस तरह से बोले, इस तरह से सोचे। यानी कि हम पहले ही एक पैटर्न बना के बैठे हैं कि सामने वाले को ऐसा करना चाहिए था और ऐसा नहीं करना चाहिए था। हम खुद ही अपने माइंड में वो चीज़ डिफ़ाइन करके बैठे हैं कि यही होना चाहिए था, और जब वो नहीं होता है तो हम निराश होते हैं, तब हमें दुख होता है। और जो सामने वाला इंसान होता है उसके लिए हमारे मन में कड़वाहट आनी शुरू हो जाती है कि इस इंसान को मैंने ये एडवाइस दी थी, इसने तो मानी नहीं, जो इसको सही लगा वो ही इसने किया। और ये सब सोच कर मान कर हम उसके लिए कड़वा सोचना शुरू कर देते हैं, बुरा सोचना शुरू कर देते हैं। उस इंसान को हम बुरा मान लेते हैं जबकि बुरा होता नहीं है। वो कहते हैं ना कि सुनो सबकी लेकिन करो अपने दिल की। तो हर इंसान एडवाइस इसलिए मांगता है ताकि उसको क्लियरिटी मिल सके। लेकिन बहुत बार हम लाइफ के बहुत सारी जगह पर इस रूल को अप्लाई कर देते हैं कि सामने वाले इंसान को ऐसा करना चाहिए था। हम भूल जाते हैं कि उसकी अपनी भी एक फ्री विल है जिसके अनुसार वो सोच सकता है, फैसला ले सकता है और अपनी लाइफ में उसे अप्लाई भी कर सकता है। हम कहीं भी और कभी भी किसी भी इंसान को अपने अनुसार बदलने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। अगर हम ऐसा करते हैं तो ईश्वर ने जो उसे फ्री विल दी है, हम उसका अपमान कर रहे हैं। यानी कि हम किसी की फ्री विल का अपमान कर रहे हैं तो एक तरह से हम ईश्वर का ही अपमान कर रहे हैं। इसीलिए हर इंसान के पास उसकी अपनी फ्री विल होती है। तो आप उनके निर्णयों के बीच में कभी भी ना आए। कभी भी ये ना सोचे कि इंसान को ऐसे इस तरह से व्यवहार करना चाहिए, इस तरह से उठना चाहिए, इस तरह से बैठना चाहिए, इस तरह से बोले या हंसे या खाए पिए, जो भी है इस तरह की चीज़ें कभी भी हमें अपनों से या अपने कॉलीग से या अपने वातावरण में जो भी लोग हैं, जितने भी लोग हैं, उनसे उम्मीद नहीं करनी चाहिए। क्योंकि हर किसी का अपना एक नेचर होता है, अपना एक तरीका होता है उठने का, बैठने का, बोलने का, व्यवहार करने का। हम कभी भी किसी को अपने अनुसार नहीं बदल सकते। और अगर हम बदलते हैं तो उस इंसान को हम एक तरीके से बस जिंदा लाश बना रहे होते हैं। क्योंकि उसकी जो नेचुरल क्वालिटीज़ होती है वो कहीं ना कहीं छुप जाती है, उसके सबकॉन्शियस में फिर वो डीपली बैठ जाती है और ऊपर आकर वो उस तरह से फिर कभी भी व्यवहार नहीं कर पाती है। सो कभी भी हमें किसी की फ्री विल को छीनना नहीं चाहिए और छीनने की कोशिश भी नहीं करनी है, क्योंकि हर कोई जीना चाहता है। आप खुद ही सोचिए ना कि कोई इंसान आपको बार बार ये कहे कि तुम्हें इस तरह से व्यवहार नहीं करना चाहिए था, तुम्हें इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी, तुम्हें इस तरह से ये चीज़ नहीं खानी चाहिए थी, या इस तरह से नहीं बैठना चाहिए था, या वहाँ नहीं जाना चाहिए था। अगर कोई हर वक्त आपको इस तरह से बोलता रहे, टोकता रहे, तो आपको कैसा लगेगा? आप चिड़चिड़े हो जाएंगे और एक दिन पलट कर उस इंसान को जवाब जरूर देंगे और वहीं पर आपके रिश्तों में दरार ज़रूर आएगी। इसीलिए अगर आप किसी सामने वाले व्यक्ति से कुछ उम्मीद रखते हैं, कुछ एक्सपेक्ट करते हैं उससे कि उसको ऐसा करना चाहिए, तो मत करिए। क्योंकि ये चीज़ हर बार रिश्तों में कड़वाहट ला देती है। हम अपनों से, दोस्ती में, कॉलेज से, हर जगह पर ये उम्मीद लगाते हैं कि उनको ऐसा करना चाहिए था। हमारा कोई अधिकार नहीं बनता है कि हम किसी और की लाइफ को कंट्रोल करें। उसके अपने डिसीजंस है, अपनी फ्री विल है, अपनी लाइफ है, उसको जीने देना चाहिए। परिवार में भी देखा होगा आपने कि झगड़े बहुत बार इसी वजह से हो जाते हैं कि वो उम्मीद कर रहे होते हैं कि इस इंसान को ऐसा होना चाहिए। इवन पेरेंट्स अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा ये उम्मीद करते हैं कि इसको ऐसा ही होना चाहिए, बट कोई किसी के जैसा नहीं हो सकता। पेरेंट्स की अपनी क्वालिटी है तो उनके बच्चे की अपनी क्वालिटी है। मे बी 1-2 हैबिट्स उनकी सेम हो सकती है, लेकिन पूरा का पूरा बेबी आपका कॉपी तो नहीं हो सकता। उसकी अपनी नेचुरल क्वालिटीज़ है, अपने संस्कार है जो पास्ट लाइफ से लेकर आया है या फिर उसने इस लाइफ में बनाए हैं। तो हर किसी की लाइफ का रिस्पेक्ट करिए और अपनाए लोगों को। वो जैसे हैं वैसे ही अपनाएं, उन्हें बदलने के बजाय जो जैसा है बस वैसे ही स्वीकार करें। उन्हें एक ईश्वर का प्यारा सा तोहफा, एक प्यारी सी ब्लेसिंग मानकर अपने जीवन में स्वीकार करें। कभी भी किसी को बदलने की कोशिश ना करें। हाँ, इन केस अगर
कोई गलत राह पर जा रहा है, लाइक कि पेरेंट्स का बेबी बच्चा जो है वो बहुत गलत रास्ते पर जा रहा है, तब वहाँ पर आप प्रयास करिए, तब वहाँ पर आप उसे सुधारिए, वो आपकी ड्यूटी है। लेकिन जब तक उसके कर्म सही है, वो सही राह पर है, कुछ क्राइम सा उसने नहीं कर दिया, कुछ बहुत ज़्यादा नुकसानदायक उसने नहीं कर दिया, तब तक आप उसकी फ्री विल का सम्मान करें। अगर बच्चा गलत राह पर नहीं है, इवन कोई इंसान कोई भी गलत राह पर नहीं है, तब तक आप उसकी फ्री विल का सम्मान करिए। और अगर कोई गलत राह पर जाता है, तब वहाँ पर मानवता के नाते, इंसानियत के नाते आपका धर्म बनता है कि आप उसे सही राह दिखाएं। ये उम्मीद आप उसे उस जगह पर रखें कि आपको ऐसा करना चाहिए, लेकिन जहाँ पर वो सही है, जहाँ पर वो अपने जीवन को सही दिशा देने में लगा हुआ है, अपने जीवन की ग्रोथ के लिए प्रयास करने में लगा हुआ है, जीवन के हर पल को वो समझ रहा है, अपनी लाइफ को, अपने आप को समझने की कोई कोशिश कर रहा है, तो वहाँ पर उसकी फ्री विल को ना छीने, उसकी अपनी हैबिट्स का सम्मान करे, अपनी खुशियों का सम्मान करे, और जो जैसा है बस उसे वैसे ही अपनाए। और फिर देखिए जीवन कितना आसान होता है, खासकर वहाँ जहाँ आपका परिवार है, क्योंकि ये चीज़ रिश्तों में सबसे ज़्यादा कड़वाहट डालती है। और जब ये चीज़ रिश्तों से बाहर निकल जाएगी तो रिश्तों में कड़वाहट आएगी ही क्यों। जो जैसा है आप उसे वैसा ही अपनाएंगे तो हर कोई आपका अपना बनकर रहेगा, कोई आपसे दूर नहीं जाना चाहेगा फिर, क्योंकि आप हर किसी की फिर फ्री विल का सम्मान कर रहे होते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी बात और ये टॉपिक जो है समझ में आया होगा और आप इसे अपनी लाइफ में अप्लाई करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, धन्यवाद।